मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल हमारे किसान में स्वागत है। किसान साथियों, आज हम चर्चा करेंगे सरसों की हरियाणा की उन्नत किस्मों के बारे में, जिनमें सबसे ऊपर नाम आता है RH 725 का। इसके बाद में RH 406, RB 50, RH 749 लक्ष्मी। अभी हम सबसे पहले बात करते हैं RH 725 के बारे में। इसकी जो औसतन पैदावार है वो 30 से लेके 32.5 मन के बीच में है। इसकी जो हाइट जाती है, हाइट की बात करें तो वो 5.5 से 6 फुट के बीच में रहती है। इसके अंदर फली के अंदर अगर दानों की बात करें वो 17 से 18 दाने एक फली के अंदर होते हैं। जो दाने का कलर है वो काला, मोटा और चमकीला होता है। इसमें तेल की मात्रा बहुत अधिक है, जो कि 40% तक है। इसके अंदर जो फूल आने शुरू होते हैं, बात करें तो वो 45 से 55 दिन के बीच में फूल आना शुरू हो जाता है। इसमें जो सिंचाई की बात करें तो सिंचाई 1 से 2 सिंचाई में ये पक के तैयार हो जाती है। फिर भी मेरी सलाह है कि अपनी सिंचाई का खेती के हिसाब से जो ग्राउंड पे चल रहा है उसको ध्यान रखते हुए ही फसल के ऊपर सिंचाई करें। ज़रूरत है तो कर दें, ना ज़रूरत है तो ना करें। इसकी जो रिक्वायरमेंट दी गई है सिंचाई की वो 1 से 2 बताई गई है। इसके बाद में जो इसका सरकारी दुकान के ऊपर रेट आया हुआ है वो 190 रुपये की 2 kg के हिसाब से आया हुआ है। ये पूर्णतः जो पक के तैयार हो जाती है वो 136 से लेकर 145 दिन के बीच में तैयार हो जाती है। मिट्टी किसी भी तरह की हो, चिकनी हो या बालू मिट्टी हो, उसके ऊपर इसका कोई ख़ास प्रभाव नहीं पड़ता है। एक किसान मित्रों, मेरा आप सभी से निवेदन है कि अच्छी फसल लेने के लिए 10 किलो सल्फ़र और 5 किलो जिंक का प्रयोग बिजाई से पहले ज़रूर करें। एक सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात, इसमें कुछ छोटे छोटे किसान मित्र भी हैं जो नए नए अभी किसानी करने लग रहे हैं। ज़मींदार के बच्चे हैं, ज़मींदारा तो करना ही है। हम भी किसी दिन नए नए करने लगे थे, ये भी पुराने हो जाएंगे। तो इनको एक नई, और इनको ही नहीं, पुराने वाले भी हमारे जो चाचा ताऊ हैं उनको भी एक नई चीज़ बताने की मेरे को ज़रूरत है। क्योंकि पिछले बार मेरे पास में ही, अभी नाम नहीं बताऊंगा मैं, ऐसे ज़मींदार आए थे जिनको ये ही नहीं पता है बीज सुबह बोना है, शाम को 3 किलो पानी लेकर 1 किले का गेहूँ उसमें जर्मिनेशन की वो दवाई मिला के जर्मिनेट करके और वो रख दिया। सुबह तक वो बीज फूल लिया। फिर बाद में आया, भाई बीज नहीं जानना। मैं बोला ताऊ कैसे बोया था बता। कहने लगा, बोला कि मुग आपने बीज को उपचारित किया था। बोले भाई किया था। मुग कैसे किया था और कब किया था? बोले रात में कराया था भाई 6 बजे। मुग फिर कैसे कैसे कराया था? बोला कि 3 किलो पानी लिया, एक कट्टा खोल लिया, उसके ऊपर 3 किलो पानी का मैं वो दवाई मिलाकर गिर दिया। तो देखो, सबसे पहले तो जो दवाई आती है, मैं दवाई का नाम अभी नहीं बताऊंगा, आप सभी को पता है। इतना बताता हूँ कि उपचार के लिए दवाई लेकर आनी है, बढ़िया बता देगा। इसकी डोज बहुत ज़्यादा नहीं होती। अगर कोई गलत बताता है वो भी अपने भरोसेमंद से ही लेना और उससे पूछना कि कितनी दवाई लगेगी, क्योंकि अलग अलग दवाइयों का अलग अलग मात्रा डालनी पड़ती है। तो उसके हिसाब से मैं अभी वीडियो के अंदर नहीं बता सकता, क्योंकि मेरा बताया हुआ भी गलत हो जाएगा। तो आप इस चीज़ का, पर ये ज़रूर कहूँगा, इस चीज़ का ध्यान रखना कि कितनी मात्रा डालनी है, कितना पानी लेना है, कब उसको उपचारित करना है। इस चीज़ का ध्यान ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि धरती के अंदर बीज हम बिजाई कर देते हैं, उसके बाद में उसमें फंगस लग जाते हैं, उससे बचाता है वो। फसल पक कर तैयार हो जाती है, जैसे सरसों की बात कर लेते हैं। सरसों के अंदर जामने के बाद में सफ़ेद सफ़ेद पत्तों के ऊपर निशान से पड़ जाते हैं, बोले कीड़ा चल गया, वो आ जाते हैं, उससे पत्ते जड़ जाते हैं। उसके बाद में जब सरसों पक कर तैयार हो जाती है पकने के लिए, उसमें फड़ियाँ आना चालू हो जाती है। तो कहीं कहीं आपने देखा होगा कि उसमें सफ़ेद सफ़ेद सी फुली फुली हुई सी डालियाँ होकर वो मुड़ जाती है, उनसे भी बचाव करता है। और कई तरह के जो कीट आते हैं उनसे बचाव करता है, और ये पैदावार के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो किसान साथियों, मेरा निवेदन है कि इन चीज़ों का ध्यान रखना। अभी शाम को हम वीडियो बनाएंगे
अपने खेत के अंदर जाकर वहाँ पेड़ लगा रखे हैं मैंने 150-200, जिसमें तकरीबन 50 तरह के पेड़ हैं। उनका रख रखाव किस किस तरह से कम खर्चे में उनको तैयार कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को विराम देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आगे आने वाली वीडियो का इंतज़ार रहेगा और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आगे भी भेज दो दूसरे के में। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।